बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलें जी, हमारी तरफ तो मौसम बदल रहा था और गर्मी आके दोबारा फिर मौसम ठंडा हो गया है और आगे आने वाले हैं रमज़ान। तो रमज़ान में जो है वो आपको बहुत सारी जो है वो कमी हो जाती है ग़िज़ाइयत की आपकी बॉडी के अंदर जब आप रमज़ान के रोज़े रख रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि आपके लिए बनाऊँ ऐसी रेसिपी जिसको खाने के बाद आपकी जो भी वीकनेस आपकी बॉडी में हो रही है वो सब ठीक हो जाए। तो चलें आज की रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हमें जो है वो कुछ ड्राई फ्रूट्स चाहिए होंगे। जिसमें सबसे पहले मैंने ले ली है अलसी। अलसी को मैंने अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद इसको जो है वो ड्राई रोस्ट हमने इसको करना है। ड्राई रोस्ट जैसे ही हो जाए, इसकी खुशबू आने लगे, आपने इसको पैन में से निकाल लेना है और निकालने के बाद इस आपने दरदरा सा पीस लेना है। उसके बाद मैंने कुछ चने ले लिए हैं। चने जो हैं वो काले चने जो भुने हुए होते हैं हमें वो चाहिए, हमने वो ले लिए हैं और उनको भी मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। इनका भी आपने एक पाउडर बना लेना है। और उसके बाद मैंने कुछ नट्स लिए हैं, जिनमें मैंने चारों मगज़ लिए हैं और बादाम लिए हैं। ये तकरीबन 1-1 कप के बराबर हैं। आपने इनको भी अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेना है। जैसे ही ये ड्राई रोस्ट हों, आपने इनको भी निकाल के तो मोटा दरदरा सा पीस लेना है। ये खाने के बाद आपकी बॉडी में जो भी कमज़ोरी वगैरह होगी तो वो सब दूर हो जाएगी और आप अच्छी तरह से जो है रमज़ान के सारे रोज़े ही रख पाएंगे। चलिए जी, इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। ये देखें इस तरह की इसकी शेप आई है। आपने क्या करना है अब कि पैन के अंदर हमने 1 कप के करीब जो है वो पानी डालना है और पानी डालने के बाद आपने इसमें कुछ इलायचियाँ डालनी हैं। इलायची मुंह खोल के डालें ताकि इसका फ्लेवर जो है वो सारा शीरे के अंदर आ जाए। हम थोड़ा सा शीरा तैयार करेंगे और उसके बाद हम अपनी बाकी चीज़ों की तरफ जाएंगे। जितनी चीनी आपको पसंद हो इसके अंदर आपने उतनी डाल लेनी है। चीनी की जगह आप गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं और शक्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चीनी ली है क्योंकि चीनी मैं कम पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने चीनी डाली है इसमें। अब मैंने जो नट्स वगैरह जो भी इसमें काट के रखे थे वो मैंने जो है वो ड्राई रोस्ट किए थे पहले और उसके बाद शीरे के अंदर शामिल कर दिए हैं। अगर आपको कोई और नट्स खाने हों, कोई और नट्स पसंद हों तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये नट्स अगर आपको ना पसंद हो तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। अब ये पाउडर जो मैंने भुने चने का पाउडर था और इसमें कुछ बादाम थे वो, और इसमें अलसी का पाउडर था वो, मैंने इसको जो बारीक इसका पाउडर बनाया था वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ये नट्स के अंदर जो है वो शीरा बनने के बाद मैंने इसमें शामिल किया है। अब आपने छोटा 1 कप के बराबर थोड़ा सा जो है वो गंदम का आटा लेना है और इसको जो है वो ड्राई रोस्ट करना है। इसके अंदर बिल्कुल भी आपने घी नहीं डालना क्योंकि हमने जो है वो इसको ज़्यादा मतलब अगर हम इसको खाएंगे मतलब ज़्यादा घी वगैरह इसमें डाल के तो फिर हमारे ये वेट गेन करेगा। तो हमने वेट लूज़ का भी ख्याल रखना है। इसमें हमने थोड़ा सा आटा जो है वो तकरीबन 1 कप के करीब इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करने के बाद इसके अंदर शामिल कर देना है। और उसके बाद आपने इसके अंदर देसी घी शामिल करना है। बिल्कुल एंड में, आपने पहले देसी घी शामिल नहीं करना, एंड में आपने देसी घी शामिल करना है। जितना आपको लगे कि इसमें देसी घी जाना चाहिए आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप दूसरा भी डाल सकते हैं। इस तरह से सारा ही आपने इसको मिक्स कर लेना है। जैसे ही ये पैन से अलग नज़र आए आपने इसको निकाल लेना है और इस तरह से इसकी बॉल्स बना लेनी है। जिस तरह हम इसको पिन्नी बोलते हैं इस तरह से बना लेनी है, या फिर आपने इसको जो भी आपको शेप पसंद हो आप इसको ट्रे में जमा कर इसकी कटलियाँ भी काट सकते हैं। जैसे भी आप इसको खाएँ, सहरी में 1 आप लड्डू जो है वो खाएँ तो आपको बिल्कुल भी सारा दिन वीकनेस फील नहीं होगी। और अगर अफ्तारी के बाद भी आप इसको रात को चाय के साथ खाएँ तो भी ये अच्छा रहेगा। चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।